Hello guys, welcome. So here we're going to study the manufacturing process. What are the manufacturing process are there? Uh, there are different types of the manufacturing process. So basically what purpose we are utilizing the manufacturing process. So manufacturing process का इस्तेमाल यूजुअली कोई भी प्रोडक्ट एक रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में जब आप कन्वर्ट करना होता है, that time we utilize the manufacturing process. Manufacturing process can be of different types. So what are the types are available for the manufacturing process? We are having casting process, we are having forging operation, we are having sheet metal operation, and there are several operations also, and there are several processes through which we convert the raw material to the finished goods. So here basically we will go into three types of the manufacturing process. So first of all we will be focusing on the casting process. So what is meant by casting process? जैसे कि थंबनेल में एक पिक्चर दिया है जहाँ पर आप देख सकते हो, आपको एक इमेज दिखेगा तो जहाँ पर हमने मेटल को पिघला के आपको जब एक उसको शेप देना होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए फॉन्ड्री प्रोसेस. उसको फॉन्ड्री बोलते हैं, जहाँ पर जिस जगह पर मेटल को पिघला के कोई डिज़ाइन जब दिया जाता है, शेप दिया जाता है, उस प्लेस को फॉन्ड्री कहा जाता है इन द इंग्लिश. तो आइए जानते हैं इस फॉन्ड्री प्रोसेस के बारे में कम्प्लीटली और अंडरस्टैंड करके लेते हैं कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और क्या सभी प्रोसेस है, टेक्निक्स है, टेक्निकल चीज़ें क्या इसके पीछे अवेलेबल है. उन सभी चीज़ों को वन बाय वन मैं हर वीडियो को स्प्लिट करके डाल दूंगा. तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ इन चीज़ों के ऊपर. यूजुअली जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब जो करने वाला हूँ. तो सबसे पहले आपका जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस है इस चीज़ में. उसके बाद आगे वन बाय वन जो फॉन्ड्री के प्रोसेस है, फॉन्ड्री का ऑपरेशंस है, उन चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे. तो जहाँ पर फॉन्ड्री होती है वहाँ पर यूजुअली आप देखते हो कि जब भी आग पकड़ता है तो जहाँ पर भी हीट होता है या फिर आग पकड़ने का चांसेस होता है वहाँ पर आपको सेफ्टी ज़्यादा लेना पड़ता है. तो फॉन्ड्री इज़ अ प्रोसेस वेयर यू आर मेल्टिंग द मेटल. सो मोल्टन मेटल व्हेनेवर कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ द मॉइस्चर या फिर वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो एक्सप्लोजन होने का चांसेस बहुत होता है, बड़ा एक्सप्लोजन विच में इजीली इम्पैक्ट ऑन द एनी लेबर दोज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री. तो उसके लिए आपको सेफ्टी देना ज़रूरी है. सो व्हाट आर द सेफ्टी यू नीड टू टेक. सो यहाँ पर जो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है मेंशन किया है, अगर सेफ्टी आपको पूछा जाए तो आपको कम्प्लीटली जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, यहाँ पर कर्सर मेरा देखिए ऊपर आप देख सकते हो. तो जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो वहाँ पर द सैंड बेड शुड बी एटलीस्ट ऑफ 3 mm थिक इंच. जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो वहाँ पर 3 mm इंच का सैंड बेड होना जरूरी है ताकि अगर मोल्टन मेटल नीचे गिर जाए तो फायर कैच नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए. देन ट्रेस अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर, यानी कि अगर लेस देन 1% भी अगर मॉइस्चर रहता है तो भी उसके साथ जब मोल्टन मेटल कांटेक्ट में आता है तो एक्सप्लोजन होने का चांसेस रहता है. एक एक्सप्लोजन यानी कि ये एक्सप्लोजन इधर स्टीम का भी हो सकता है. सो वही जो टेम्परेचर होता है ना वो भी आपको इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा. So the temperature will also impact on the labors. So that is very much important. Then उसके बाद आप देख सकते हो spilled on a concrete will cause the concrete to explode. concrete को भी जो concrete का ब्लॉक होता है ना उसके ऊपर भी गिरेगा तो भी आप उसका एक्सप्लोजन होने का चांसेस रहते हैं. सॉरी. देन यहाँ पर देखिए steam explosion are the one cause of the death of the foundries. Death in the foundries. Foundries में डेथ होने का ज़्यादा चांसेस जो steam explosion की वजह से, because of the moisture and the molten metal जब मिक्स होते हैं ना तब उसका moisture यानी कि पानी जो आपका होता है उन चीज़ों के बारे में. तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. और देन
नेवर पुट अ वाटर ऑन अ मेटल फायर, दिस कैन कॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन। वाटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जब भी आप देखिए कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने को कहा जाता है जब भी आग पकड़ते हैं तब। अदरवाइज समटाइम्स जब भी आग पकड़ते हैं तो आपको मिट्टी छिड़कना होता है, सैंड को छिड़कना होता है। आप कभी भी वाटर नहीं छिड़कते किसी चीज़ के ऊपर। अगर आप वाटर छिड़कते हो तो उससे आग बढ़ता है, यानी कि आग बढ़ता है, fire will be, it will be like explosion. So in order to avoid that one, either you are utilizing sand or you are utilizing fire extinguisher, proper fire extinguisher. So these are the some general terms that you need to take the precautions in the foundry. Apart from this there are so many, ऐसे ही कुछ नहीं कि वह यही लिमिटेशन से इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सो इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट, यू हैव टू वेयर द लेदर शूज़, फायर प्रूफ एप्रॉन, फुट एंड लेग प्रोटेक्शन के लिए आपको शूज़ डालना ज़रूरी होता है। देन प्रॉपर ग्लोव्स आपको यूटिलाइज करने होते हैं। वायर मेश फेस शील्ड होना जरूरी है। सेफ्टी ग्लासेस यानी कि गॉगल्स डालना ज़रूरी होता है। तो कभी भी अगर आप फाउंड्री में काम कर रहे हो तो इन सब चीज़ों के बगैर आप कभी मत काम कीजिए। अगर गलती से भी आप काम करते हो तो भी आपका जान खतरे में हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो किसी भी इंडस्ट्री में वैसे आपको अलाउ नहीं किया भी जाता है, तो इन सभी सेफ्टी चीज़ों के साथ ही आपको अलाउ किया जाता है। सो इन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो और लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सो मेनी पॉइंट्स, यू कैन गो थ्रू दी नोट्स या फिर अदरवाइज आपकी लाइब्रेरी में से बुक निकालिए और पॉइंट्स निकाल सकते हो। सो इन जनरल मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको मैंने यहाँ पर आपको बताया है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी फाउंड्री सेफ्टी। सो दी वन मोर पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इन दिस वन वीडियो, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ ताकि आपको अगर क्लियर दिखाने हैं तो भी। सो आपको इन चीज़ों को वेयर करना है। लेदर शूज़, फायर प्रूफ एप्रॉन, फुट लेग प्रोटेक्शन। सो दीज आर दी फॉर योर प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन फॉर, एंड दीज आर दी सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक। ओके, देन नेक्स्ट, टूल्स कौन से इस्तेमाल करते हैं फाउंड्री में। तो फाउंड्री मैंने जैसे पहले कहा है कि जहाँ पर मोल्टन मेटल को आपको पोर करना, बट मोल्टन मेटल को कहाँ पर पोर करना है, कैसे पोर करना है, किस तरह पोर करना है, ये सभी एक प्रोसेस है, प्रोलॉन्ग प्रोसेस, जो आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ सिंपल टूल्स जो है जिनका इस्तेमाल फाउंड्री के सैंड को बनाने के लिए या फिर मोल्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में मैं बताऊंगा। सो फाउंड्री के जो टूल्स हैं यूजुअली, जो हैंड रीडल है जो आप देख पा रहे हैं, शॉवेल है, रैमर है, ड्रॉ स्पाइक है, स्ट्राइक बार है, वेंट रॉड भी होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाउंड्री के टूल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक जनरल प्रोसेस होता है जहाँ पर आपको एक सैंड को मोल्ड बॉक्स में डाल के आपको एक कैविटी बनाना होता है। तो मैं आपको पहले एक सिंपल एग्जांपल बता दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए आइडिया, अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ तो भी। आप घर में क्या कर सकते हो, आपको एक कोई भी एक आपके घर में अगर कुछ मूर्ति है या फिर एक स्टैचू है कि किसी भी एक गणेशा का आइडल है, या फिर आपके पास एक छोटा सा एक कार्टून का कुछ है, तो उसको क्या करो, एक मिट्टी ले लो, मिट्टी थोड़ा सा हल्का सा उसमें पानी डालो और उसको चिपचिपा बनाओ और उसके अंदर एक इस जो आपका जो डिज़ाइन है नहीं उसको उसके अंदर रखो। उसके अंदर रख के उसका इम्प्रेशन बनाओ। यू हैव टू मेक एन इम्प्रेशन ऑफ दैट वट एवर यू आर हैविंग आइडल और एल्स समथिंग इफ यू आर टेकिंग, सो यू हैव टू मेक एन इम्प्रेशन। उसके अंदर एक उसका जो इम्प्रेशन होता है उसको उठाओ और उसके बाद उसके अंदर एक आप कैंडल ले लो और उसके अंदर कैंडल जला के उसका जो उसका जो लिक्विड जो गिरता है नहीं वो उसके अंदर डालो और बाद में वो मिट्टी ड्राई होने के बाद मिट्टी जो है उसको निकालो और जो बनेगा वो मॉडल जो बनेगा वो वैक्स का मॉडल रहेगा आपका। तो ये एक प्रोसेस है। तो
जब यहाँ पर आप उसके अंदर जब एक कैविटी बना रहे थे, जिस किसी एक इम्प्रेशन चीज़ को लेके आप जब उसके अंदर एक डिज़ाइन बना रहे थे, तो वो जो डिज़ाइन था वो बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न की वजह से आपने उस डिज़ाइन को बनाया। आपके पास एक पैटर्न था, उस पैटर्न से आपने उसको एक डिज़ाइन बना दिया। बट जब भी आपके पास एक पैटर्न नहीं होता है, तो पैटर्न बनाने से पहले उसको उसके अंदर आपके पास मिट्टी थी तो आपने थोड़ा ही मिट्टी डाल दिया। you were having this small work model, so whatever the mud you were having, you added that one with the help of hand. But when you are working for the larger, जब आप किसी बड़े चीज़ के लिए काम करें तो उसको डालने के लिए या फिर प्रोसेस करने के लिए आपको टेक्निकल चीज़ें सही करना होता है तो उसके लिए प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर एक कुछ टूल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। अभी पहले ये जो रिडल है उसको सैंड जो रहता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको सैंड को में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, अनइवन साइज के सैंड होता है, उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद शॉवेल है, शॉवेल का इस्तेमाल सैंड को उठा के डालने में, जैसे कि आपका फावड़ा होता है नहीं, वैसे उसी तरह डालने के लिए। एंड देन रिमर्स, सो रिमर्स का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। रिमर का इस्तेमाल सैंड को रिम करने के लिए, यानी कि फिक्स, जब भी आप सैंड अंदर डालते हो ना तो उसको मार मार के अंदर आपको बिठाना होता है, ताकि वो स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो ना उसमें वो हिलना नहीं चाहिए। देन स्पाइक्स, जो आप पैटर्न उसके अंदर रखते हो, तो ये स्पाइक्स जो होते हैं वो इधर उसके ऊपर एक थ्रेड भी होता है और समटाइम्स थ्रेड नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ को आप अगर अंदर डालते हो उसका डिज़ाइन बनाने के लिए, तो उसको निकालना चाहिए वापस हमको, यानी कि वो अंदर खाली जगह बनेगा, सही है कि नहीं। तो वो जो खाली जगह बनती है ना, तो उसको बनाने के लिए उसका अंदर कुछ तो एक आपको डिज़ाइन रखना पड़ेगा। तो वो डिज़ाइन निकालते वक्त, आप पैटर्न को निकालते वक्त उसके अंदर ये जो स्पाइक होता है ना उसको डालने का, उसके साथ ये करने का, और स्क्रू रहता है, तो वो स्क्रू अंदर डाल के से टाइट किया तो उसको ऊपर उठाओगे तो निकल जाए। और उसके बाद स्ट्राइक बार, यानी कि आप किसी भी चीज़ के अंदर सैंड अगर फिल करते हो तो उसको लेवल बनाने के लिए या फिर एक फ्लैट जगह बनाने के लिए आप स्ट्राइक बार का इस्तेमाल करते हो। सो यू आर यूटिलाइजिंग फॉर लेवलिंग। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर द टूल्स यू आर यूटिलाइजिंग? आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इन चीज़ का प्रैक्टिकल एक बार कहीं आपने अगर किया है तो भी अच्छी बात है। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल किए होंगे ऑलरेडी। आई होप यू हैव यूटिलाइज्ड, बट इफ़ यू हैव नॉट डिड द प्रैक्टिकल, then it is a bit difficult to understand this, for what purpose we are utilizing. So these are the tools we are utilizing for various operations. And then there is a vent rod, and then vent rod किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आगे आने वाले वीडियोस में देखिए। आपको ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना, नोट डाउन कीजिए आप। वेंट रॉड है, ड्रॉ स्पाइक है, रिमर है, शॉवेल है, रिडल है, देन स्ट्राइक बार है। सो दिस ऑल द थिंग्स यू आर यूटिलाइजिंग, एंड also you are utilizing a divider, then you are utilizing bevel protector, then sorry, not a bevel protector, and you are utilizing steel rule, as well as you are utilizing divider, and you are utilizing ट्रॉवेल्स यानी कि अभी लिफ्टर्स या फिर ट्रॉवेल्स। सो जो इस शॉवेल जो है वो बड़ा है, जिसको सैंड को आप उठा के आप अंदर डाल सकते हो जहाँ पर आपको पैटर्न बनाना है ना, बॉक्स में कोप एंड ड्रैग करके 2 बॉक्स होते हैं। एंड देन जब आपको एक डिज़ाइन बनने के बाद उसके अंदर का जो मटेरियल निकालना होता है उसको आप किससे, ट्रॉवेल से निकालते हो, तो ट्रॉवेल का इस्तेमाल करते हो। सो ये सभी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में भी जान लेंगे कि कहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं करके। ओके, सो प्लीज़ आगे आने वाले वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको क्लियर कंप्लीटली इनके बारे में स्टडी कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को ताकि उन तक भी हम पहुँच सकें।